इतिहास से, पुराणों से या बीती घटनाओं से सीख तो ली जा सकती है, परंतु निर्णय हर समय वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ही किए जाते हैं। धर्म हमारी समस्याओं का कारण नहीं है। जो धर्म मनुष्य मात्र की चेतना को एक ऊंचाई के स्तर तक ले जाता है, पूरे समूचे विश्व को एक रचनात्मक जीवन जीने का सामर्थ्य देता है, जीव मात्र के कल्याण का साधन है जो धर्म, वो धर्म हमारे जीवन में विकृति, हमारे जीवन में विद्रोह, हमारे जीवन में अराजकता या अशांति कैसे ला सकता है। वो धर्म हमारी गरीबी का कारण कैसे हो सकता है। जो धर्म हमें अंदर से संपन्न बनाता है, वो धर्म हमें दरिद्र कैसे बना सकता है। अगर हमारी समस्या है तो उन समस्याओं का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा अज्ञान है, हमारी नासमझी ही उन समस्याओं का कारण हो सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी कहूँगा। इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक सेठ जी, जिनके 4 बेटे, सेठ जी ने अपने बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया, संपन्न बनाया, और जब सेठ जी अंत समय जब ऊपर जाने लगे तो सेठ जी ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तो जा रहा हूँ इस दुनिया से, परंतु मैं तुमको 3 सीखें दिए जा रहा हूँ। 3 बातों को अपने जीवन में फॉलो करना। मैंने अब तक तुम्हें अच्छी शिक्षाएं दी और आपके लिए सब कुछ अच्छा किया। मैं अपने जीवन में बिजनेस को बहुत ऊपर तक ले गया, घर में खूब संपन्नता है, और 3 बातों को सदैव फॉलो करना। तुम सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे और आगे उन्नति करोगे। हो सके तो पेन कॉपी ले लो। अब पिताजी कह रहे हैं तो सब बेटों ने पेन कॉपी लिया और पिताजी की बातों को लिखने लगे। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, पहली बात, सदैव मोहन भोग खाना। बेटों ने लिख लिया, सदैव मोहन भोग खाना। बस सब घर में मोहन भोग बनेंगे। दूसरी बात, छाया में आना और छाया में जाना। दुकान पर, बिजनेस पर जा रहे हो तो छाया में आना और छाया में जाना। और तीसरी बात, उधार देकर मांगना नहीं। तीनों बातों को बेटों ने नोट कर लिया। पिताजी तो चले गए और पिताजी ने चूँकि बातें पिताजी ने कही है तो बेटों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। घर में रोज़ पकवान बनने लगे, क्योंकि पिताजी कह गए ना मोहन भोग खाना। रोज़ पकवान बनने लगे। दूसरी बात कही थी छाया में आना, छाया में जाना, तो अब घर से लेकर के दुकान तक तो कोई छाया ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो बेटों ने कहा कि चलो, पिताजी ने कहा ना तो आरसीसी डलवा दो। पूरे में आरसीसी का लेंटर डलवा दिया। अब बेटे आते हैं, छाया में आते हैं, छाया में जाते हैं। और तीसरी बात पिताजी ने कहा था उधार देकर नहीं मांगना। बेटों ने कहा, पिताजी ने कहा है ना उधार देकर नहीं मांगना, तो किसी को उधार दिया दोबारा मांगा ही नहीं। अब लोग जब देखा कि सेठ जी उधार देकर मांगते ही नहीं, तो सेठ जी तो लोग आते हैं उधार लेकर के चले जाते हैं और देते ही नहीं है, क्योंकि मांगना है ही नहीं। अब तीनों बातों को फॉलो करोगे तो जीवन में कितनी भी संपन्नता हो, कितना भी धन हो, वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। घर में रोज़ मिष्ठान पकवान बनेंगे और लेंटर डलवा दिया आरसीसी का कि रोज़ छाया में आना जाना। उधार दे के मांगा नहीं तो घर में फांके होने लगे, गरीबी आ गई। सेठ जी के मित्र ने देखा कि चलो अपने मित्र के यहाँ घूमने जाएं। तो सेठ जी का मित्र आया घूमने, तो देखा कि घर में तो गरीबी, जिस घर में बड़ी संपन्नता थी, बड़ी खुशहाली थी, उस घर में एकदम गरीबी गरीबी क्या है। तो उन्होंने बेटों से पूछा कि तुम्हारे पिताजी तो इतना सारा धन देकर गए, छोड़कर गए, ये गरीबी का कारण क्या है, इस समस्याओं का कारण क्या है। तो उनके बेटों ने कहा कि पिताजी इतना सारा धन छोड़कर तो गए, लेकिन उन्होंने 3 बातें बताई। 3 बातें ऐसी थीं, उनसे हम गरीब हो गए। उन्होंने कहा, बताओ कौन सी बात थी। बोले, पिताजी ने कहा था कि रोज़ मोहन भोग खाना, तो रोज़ घर में पकवान बनते हैं। और फिर दूसरी बात बोले छाया में आना, छाया में जाना। देखो हमने पूरा आरसीसी का लेंटर डलवा दिया।
और तीसरी बात, पिताजी ने कहा था कि उधार दे के कभी मांगना नहीं। अब जिसको उधार दिया है मांग तो सकते नहीं, क्योंकि पिताजी ने कहा, तो घर में फाके हो गए, घर में गरीबी आ गई। तो मित्र ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने जो बात तुम्हें कही थी उसका तुमने अर्थ भी समझा कि यूं ही फॉलो करने लगे हो। पिताजी ने तुम्हें बात जो कही थी वो तुम्हें एक सत्य को समझाने के लिए कही थी कि रोज़ मोहन भोग खाना। मोहन भोग का अर्थ क्या, घर में मिष्ठान पकवान बनाना? बोले नहीं, मोहन भोग का अर्थ है कि जब भूख लगे उसके बाद खाना। जब भूख लगे तब खाओगे तो तुम्हारे लिए जो चीज़ खाओगे वो सब मोहन भोग का काम करेगी। और छाया में आने जाने का मतलब क्या है? छाया में आना और जाने का मतलब क्या है? छाया में आने और जाने का मतलब है कि सूर्यास्त की सूर्योदय के पहले तो दुकान पर चले जाना अपने काम पर, और सूर्यास्त के बाद आना जब छाया हो जाए, यानी कि सूर्यास्त के पहले, सूर्य नहीं होगे उसके पहले ही दुकान पर पहुंच जाना, अपने काम पर जाना, और सूर्यास्त के बाद जाना आना। तो इससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा रहेगा। ज़्यादा समय बिजनेस में दोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा संपन्नता आएगी। ठीक कि उधार देकर मांगना नहीं। उधार देकर मांगना नहीं का अर्थ क्या है, समझे? बोले क्या? उधार देकर नहीं मांगने का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को देना जिससे मांगना न पड़े, वो अपने आप ही लौटाए। ऐसे व्यक्ति को उधार देना। ऐसे व्यक्ति को मत देना कि तुम्हें बार बार मांगना था वो हमें चुकाओ, जो पैसा लिया था वो चुकाओ। ऐसे व्यक्ति को देना जिसे मांगना नहीं पड़े, बिना मांगे ही लौटा दे। ये तीनों बातों का सम्यक अर्थ ये था, लेकिन तुमने सिर्फ शब्दों पर ध्यान दिया, तुमने उसके अर्थ पर ध्यान नहीं दिया। मित्रों, जीवन में जो धर्म में, जो पुराणों में, जो इतिहास में, जो महापुरुषों की सीखों में, जो ऋषियों ने हमारे लिए नियम कायदे कानून जो बनाए हैं, वो हमारे समाज को हमें व्यवस्थित बनाने के लिए बनाए हैं। हमारी चेतना को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए बनाए हैं। एक सुंदरतम रूप देने के लिए बनाए हैं। हमारे जीवन को सुंदरता से, प्रेम से, सद्भाव से भरने के लिए बनाए हैं। लेकिन हमने उनके अर्थ को न समझ करके उनके शब्दों पर ध्यान दिया, तो हम आज विकृत जीवन जीने को मजबूर हो गए। समाज में धर्म समस्याओं का कारण नहीं बनता है। अगर समस्याओं का कारण है तो वो हमारी नासमझी है। हम समझ नहीं पाते उन ऋषियों के वास्तविक अर्थ को, वो क्या कहना चाहते थे, उनके पीछे उन्होंने जो कहा है उनके पीछे क्या अर्थ था। इस बात को समझें। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नारायण है।